लाचन लागे संग को लाचन लागे मन मारा उमना रंग मत जा लाचन लागे लाचन लागे हमारे गुरु महाराज कहते थे वो संग क्या है? हमारे गुरु महाराज कहते हैं कुसंग में साधु बिगड़े और सत्संग में बिगड़े भान और मेड़ा केड़ा में छोरा बिगड़े राती जगह में। तो भाई कुसंग बहुत बुरो है। मन मारा उन मार्ग मत जाए कुसंग को लाचन लागे। गुड़ पे माखी बेटगी पंखरया लिपटा ओ उड़ने का सांसा पड़ा रे उड़ने का सांसा पड़ा या लालच बुरी बलाय कुसंग को लाचन लागे। बड़ बगला से बिगड़े बानर से बनरा वंश सपूता उपजे वंश कपूता जाय कुसंग को लाचन लागे ओ मन मारा। अरे मन तो उन मार्ग मत जाए कुसंग को लाचन लागे। कुसंगी सब पर हरे दादू दयाल कहते हैं कुसंगी सब पर हरे मात पिता कुल कोई सदन समय ही बांधवा भावे आपा हो। कुसंग में हमारा शरीर का अंग भी अगर कुसंग में जा रहा है तो उसको भी दंडित करो, उसको दंडित करो। विलय मंगल हुए भक्तवाल में कथा आती। विलय मंगल
बहुत अच्छा पंडित था, ब्राह्मण था, ज्ञानी था, विद्वान था, लेकिन कुसंग में पढ़ने से सारी विद्वता समाप्त हो गई, पंडिताई समाप्त हो गई, शराब पीने लगा, नशा करने लगा, जुआ खेलने लगा, माता पिता को मारने लगा, पीटने लगा, धुंधकारी की तरह उसका जीवन हो गया। विलय मंगल और एक गणिका से प्रेम करने लगा। उसके पिता माता पिता का देहांत हो गया तो अभी गणिका के घर जाना नहीं छोड़ा। गांव के लोगों ने समझाया, रे बोले तेरे माता पिता का आज संस्कार हुआ है, शरीर पूरा हुआ है, आज तो गणिका के जाना बंद कर दे बोले तो। और बरसात बरस रही है, नदी बह रही है, अंधेरी रात है, नदी में कूद पड़ा, नदी के पार था उसका घर। नदी को पार करके गणिका के घर पहुंच जाता है और गणिका का दरवाजा बंद था, एक सर्प लटक रहा था, उस सर्प को पकड़ करके और छत पे चढ़ जाता है। नीचे सीढ़ियों का दरवाजा बंद था तो ऊपर से कूदता है, गड्ढे में गिरता है छत से, तो धमाका होते वो गणिका बाहर आती है, पूछती है कौन है, बोले विलय मंगल। गणिका कहती है काय का विलय मंगल है, तू तो अमंगल है। इतनी अर्धरात्रि को कैसा है, तो बरसात बरस रही है, नदी आ रही है, तो वो इतना मोहित था उस गणिका में, वो बोला कि आपने मेरे लिए नाव भेजी है और बाहर आपने एक रस्सा लटका रखा है मेरे को छत पर चढ़ने के लिए। गणिका ने लालटेन लेकर के बाहर देखा तो रस्सा नहीं था, वो तो सर्प था, सर्प को पकड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां जाकर के देखा नदी में, तो वहां एक मुर्दे के ऊपर तैरता हुआ आया। कहा धिक्कार है तेरे ऐसे प्रेम को, अगर ऐसा प्रेम तो उस ईश्वर से करता, उस कृष्ण से करता, उस गोविंद से करता, तो तेरा जीवन सफल हो जाता और मेरा भी जीवन सफल हो जाता। काय का विलय मंगल है तू, तेरा तो मंगल विलय हो गया है, अमंगल हो गया, निकल जा यहां से। और उसी समय विलय मंगल को वैराग्य हो गया और चल पड़ा। बोला अब तो वृंदावन जाकर के यमुना के किनारे पान पत्ती खाऊंगा, यमुना जल पीऊंगा और वही गोविंद के गुण गाऊंगा। निकल पड़ा पैदल करके। पर मन का स्वभाव देखिए आप, चोट लगी है गणिका के शब्दों की, बोले आज के बाद तेरी देहली पर नहीं आऊंगा, अब उस ठाकुर की देहली पर ही आऊंगा। निकल पड़ा, चोट लग गई, गणिका के शब्द लग गए और वृंदावन के लिए निकल रहा था। प्यास लगी, एक कुएं पे पहुंचा, वहां पड़ियारियां पानी भर रही थी, एक कोई भक्तवती थी, वो जल लेने के लिए आई थी पनघट पर। विलय मंगल ने कहा मुझे पानी पिला दो, बहुत सुंदर थी। तो देखिए चला भगवान की तरफ और वहां मोहित हो गया उस ब्राह्मणी पर और उनके पीछे पीछे चल दिया। पर जो वो ब्राह्मणी थी वो ठाकुर जी की भक्त, संतों की सेवा करने वाली थी, ठाकुर जी की भक्ति करती थी और उनके पति देव भी संतों की सेवा करते थे। उस ब्राह्मणी ने कहा अपने पति को कि एक संत आए हैं दरवाजे पर। वो उनके रूप पर मोहित होकर के वो आ गए थे। विलय मंगल और वो भक्त जो था, ब्राह्मण भक्त, कहा कि
महात्मा की सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। भोजन में, उनके ओढ़ने में, पैरने में, स्नान में आप स्वतंत्र हो, उनकी सेवा करो। 3 दिन तक वो माता राम अपने हाथ से भोजन बना करके और गोविंद गोविंद नाम जप करके भोजन कराती विलय मंगल को। और भोजन में जो राम राम जो बोल बोल करके गोविंद का नाम ले करके और वो प्रसाद कराया ठाकुर जी के भोग लगा करके विलय मंगल को। विलय मंगल की बुद्धि पवित्र होती चली गई, शुद्ध हो गई। 3 दिन बाद में विलय मंगल ने कहा उस माता को, बोले मां 2 सुई ला करके दो। तो उस मां ने कहा देखो आपके कोई कपड़े फटे हुए होना तो मुझे दे दो, मैं सी दूंगी। आप क्या करोगे सुई का? बोले आप मुझे चाहिए सुई, और मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। आपके पतिदेव ने कहा कि महाराज की आज्ञा मानना, तो मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। माता ने सोचा कि पता नहीं संत को क्यों चाहिए सुई। वो दोनों सुइयां विलय मंगल को दे दी। विलय मंगल ने दोनों सुइयां लेकर के दोनों अपने आंखों में मार दी। खून बहने लगा, रक्त बहने लगा, आंखें फूट गई। वो माता दौड़ती हुई अपने पति देव के पास गई। बोले संत ने तो अपने सुई से दोनों आंखें फोड़ दी। अरे ये कैसे हो गया? वो ब्राह्मण भक्त ने उन्हें पकड़ के खींचा, सुई बाहर निकाली, खूनों की धारें बह रही। उस ब्राह्मण देवता ने, उस माता ने कहा आपने ऐसा क्यों किया? तो विलय मंगल ने कहा कि मेरी आंखों ने अपराध किया, इसलिए इनको दंड दिया। बोले क्या क्या अपराध हो गया? बोले माँ ये तो आप भक्तमती थी, इसलिए आपने मुझे ऐसा भोजन कराया, भगवान का प्रसाद कराया तो मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, नहीं तो फिर मैं कहीं कहीं संसार में घुस जाता। लेकिन इन आंखों ने पाप किया, इसलिए इन आंखों को दंड दिया। कुसंगति सब पर हरे, मात पिता कुल कोई, चाहे कोई भी हो हमारे कुल में, अगर कुसंगी है तो उसका संग मत करो। सजन स्नेही बांधवा भावे आपा हुआ। अपना कोई भी अंग हो, अगर कुसंग में जाता है उसको दंडित करना चाहिए। विलय मंगल ने दोनों आंखें फोड़ दी। कहा बाबा अब जो हुआ सो हुआ, तो अब आप यहीं रहिए। बोले नहीं, अब तो मैं वृंदावन ही जाऊंगा और वही गोविंद के गुण गाऊंगा। निकल पड़ा। अरे महात्मा आपको दिखाई नहीं देता है कुछ भी? बोले कोई नहीं, मैं पूछता पूछता चला जाऊंगा। और खूब रोकने पर भी नहीं रुके और दरवाजे के बाहर निकल जाते हैं विलय मंगल। दीवार को पकड़ते पकड़ते दिखाई कुछ नहीं देता। थोड़ी दूर गए, भगवान गोविंद श्री कृष्ण ठाकुर वहां प्रकट हो जाते हैं बालक का रूप धारण करके, और विलय मंगल का हाथ पकड़ के कहते हैं बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले वृंदावन जा रहा हूं। बोले आप कौन? बोले मैं तो गायों का ग्वाल हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं गाय चराता हूं। कहाँ चराते हो? बोले यमुना नदी के किनारे। कहाँ है यमुना? बोले वृंदावन में। बोले मुझे भी वृंदावन जाना है। तो कन्हैया ने कहा चलो मैं आपको हाथ पकड़ के आपको वृंदावन ले चलता हूं। और छोटा सा कन्हैया गोविंद विलय मंगल का हाथ पकड़ के वृंदावन ले जाते हैं। यमुना का किनारा आया, भगवान कृष्ण गोविंद यमुना के किनारे पहुंचे। विलय मंगल ने गोविंद का हाथ पकड़ रखा था। तो कन्हैया बोलता है विलय मंगल अब मुझे छोड़ दीजिए। कन्हैया को बोलते कि अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। कौन है तू? सच सच बता। बोले मैं तो गाय चराने वाला, मेरा नाम तो गोपाल है और मैं गायें चराता हूं। तो विलय मंगल समझ गए कि कौन हो ये? मेरा ठाकुर ही है, गोविंद ही है। तो छोड़ा नहीं, पकड़ लिया जोर से। अरे बोले मेरा हाथ छोड़ो। बोले हाथ नहीं छोड़ो। भगवान ने देखा है तो पकड़ लिया, क्या करे? तो भगवान ने झटका मारा, हाथ छुड़ा दिया। तो विलय मंगल बोलता है
हाथ छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोह, हाथ छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोह, मेरे हृदय से निकलोगे तो सबल जानूंगो तो। पता है मुझे, आप हाथ छुड़ा के जा सकते हो गोविंद, क्यों आपसे बड़ा बलशाली कौन हो सकता है? मैं तो निर्बल हूं, इसलिए आप हाथ छुड़ा दिए। हाथ छुड़ा के जाते हो निर्बल जान के मोह, मेरे हृदय से निकलोगे तो सबल जानूंगो तो। हे गोविंद, पता है आप हाथ छुड़ा सकते हो पर मेरे हृदय से नहीं निकल सकते, और मेरे हृदय से निकलोगे ना तब जानूंगा कि तू बलवान है। इतना कहने पर ही गोविंद अपना चतुर्भुज रूप धारण करके विलय मंगल के सामने प्रकट हो जाते हैं, और भगवान वो चार भुजानाथ विलय मंगल की आंखों पर हाथ फेरते हैं, और वो आंखें जो की त्यों वापस आ जाती हैं। और गोविंद कहते हैं चार भुजानाथ विलय मंगल, अब वृंदावन में ही रहना, मैं आपकी सेवा करूंगा। और विलय मंगल की सेवा गोविंद करते हैं। रोज ठाकुर जी के भोग लगता है, वो ठाकुर जी मंदिर में से जो प्रसाद बनता है वो लेकर के विलय मंगल को रोज भोजन कराने के लिए यमुना नदी के किनारे आते हैं। उस गणिका को ये खबर लगी कि विलय मंगल को गोविंद मिल गया है, तो वो भी वृंदावन आई। और विलय मंगल से कहा, रे तेरे को गोविंद मिल गया? बोले हाँ। तेरे गोविंद को मेरे को भी मिला दे। बोले अभी प्रसाद लेकर के आएगा, भोग लगेगा। और देखिए वो गोविंद प्रसाद लेकर के आते हैं, विलय मंगल को प्रसाद खिलवाते हैं, और विलय मंगल से कहती है गणिका, अरे तेरे गोविंद के दर्शन मुझे नहीं कराएगा? तो विलय मंगल ठाकुर जी से कहते हैं कि इसी के प्रताप से तो मैं आपके दर्शन करने यहाँ पहुंचा। इसके शब्द लग गए मुझे, मैं जो प्रेम इससे करता था मैंने डाइवर्ट कर दिया, मैंने बदल दिया, वो प्रेम गोविंद से करने लगा। ठाकुर जी ने कृपा करी और कहा कि आधा प्रसाद आप इस गणिका को दो, आधा तुम खाओ, और यही गोविंद के गुण गाओ। तो गणिका बोलती है, मेरे लिए तो आप अलग से प्रसाद लाओगे, मैं इसका प्रसाद नहीं दूंगी। ठाकुर जी उस गणिका का और विलय मंगल को दोनों को ही रोज सुबह प्रसाद बनता है, तो रोज दोनों को खुद ठाकुर जी प्रसाद पवा के जाते हैं, और वो विलय मंगल और वो गणिका दोनों ही गोविंद के गुण गाते गाते गोविंद में मिल जाते हैं। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, मेरा रिश्ता पुराना है, मेरा रिश्ता पुराना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहार,
सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या दुनिया वाले मेरा रिश्ता पुराना सावर से मिलने का। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल को दीवाना है। सावर से मिलने का यही बहाना है। सावर से मिलने का अरे गोकुल में ढूंढा मैंने, वृंदावन में पाया है। अरे गोकुल में ढूंढा मैंने, वृंदावन में पाया है। गौशाला की गलियों में गोविंद का ठिकाना है। सावर से मिलने का संग ही बहाना है। सावर से मिलने का गंगा में ढूंढा मैंने, जमुना में पाया है। गंगा में ढूंढा मैंने, जमुना में पाया है। दीवाना की गलियों में, दीवाना की गलियों में इनका ठिकाना दादू दयाल जी महाराज की महाराज। कुसंग में अगर हमारा अंग भी जाता है, आंख जाती है, कान जाते हैं, नासिका जाती है, तो कुसंग में मत जाए। हमारे अंग को भी दंडित, हाथ भी अगर कुसंग में चला जाए तो उसको भी दंडित करते हैं। हमारे पहले महात्मा भजन करते थे ना रात्रि में, तो नींद आती ना तो थप्पड़ खुद के थप्पड़ रखते, भजन करते ना। अगर भजन राम राम करते करते माला फेरते फेरते अगर नींद आ गई तो उठा करके खुद ही अपने गाल पे मारते, फिर काफी देर तक नींद नहीं आती।
ध्यान करने वाले रात्रि में ध्यान करते हैं वृक्षों के ऊपर बैठ करके। रजनीश वो अपनी जीवनी में लिखते हैं, ओशो वो कहते हैं मैं वृक्षों के ऊपर बैठ करके ध्यान करता था। कहाँ? जहाँ नदी बहती है, नदी के किनारे, मध्य प्रदेश की बात है। तो नदी के किनारे जो वृक्ष नदी की तरफ झूलते रहते हैं, तो वहां मैं ऊपर बैठ के ध्यान करता, वृक्ष के ऊपर। और जब वृक्ष के ऊपर बैठ के ध्यान करता, आंख बंद करके, और नींद आती, तो ऊपर से नीचे गिरता। कहाँ? नदी में। नदी में ठंडा पानी लगता, नींद उड़ जाती, फिर ध्यान में बैठ जाता है। और जब तक ठंड लगती तब तक नींद आती नहीं। ऐसे नींद को जीतते हैं साधु। एक हुक सी उठती है दिल में, दर्द जिगर में होता है। एक हुक उठती है परमात्मा से मिलने की, सांवरे से मिलने का सत्संग बहाना है। एक हुक सी उठती है दिल में, दर्द जिगर में होता है। साधु सुमिरन जब करता जब सारा आलम सोता है। सारी दुनिया सोती रहती है तो साधु उठ करके अपने परमात्मा को पुकारता है। मैंने कई बार बड़े बाबा को देखा, रामपाल बाबा को देखा। मैं 2 बजे, हम लोग थोड़े छोटे छोटे थे तो खेलने कूदने का ज्यादा शौक था, तो रात को गर्मियों में 2-2 बजे तक कबड्डी खेलते थे वो नीवाई के टीलों में। तो वहां 2-2 बजे आते तो बाबा 2 बजे माला करते, माला जपते, हम छुपके आते और जाकर के सो जाते। तो उन महात्माओं को देखा, रात को 2 बजे उठ करके भजन करते। सारी प्रकृति शांत, सारी दुनिया की चर्चाएं शांत, एकदम रात्रि के अंदर बैठ करके। हमारे बाबा जी थे, बलराम बाबा, वो तो कहते ही थे, मेरे काका गुरु, कि दुनिया सोए तो साधु पोवे, और साधु पोवे जब दुनिया सोए। संसार सारा सो जाता है तब साधु उठ करके अपना भोजन बना करके भोजन पाते हैं। और दुनिया उठ जाती है, जाग जाती है, तब साधु सो जाता है। बोले अब सो जाओ, दुनिया में खलबड़ी मच रही है, साधु सो जाता है। तो ध्यान करते, भक्ति करते, सुमरन करते, दिखावा नहीं करते। दिखावा कई तो ना भक्ति में भी बहुत दिखावा कर देते हैं, और लोग केवल लाग जाओ ये तो बड़ा भगत आदमी भी है। अपने आप को भगत दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए भी लोग कई। भक्ति पंथ कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो मेवा चाक ले, गिरे तो चकना चूर। बड़ा कठिन मार्ग है। जोगा राम को मार्ग वाको, असली सुई को नाको। महाराज सुई का नाका में हाथी काटवो छे, ये भक्ति का मार्ग में चाले। इस भागवत में एक वर्णन आया है, प्रेक्षक ने पूछा था सुखदेव जी महाराज, महाराज आगे कलयुग कैसा आएगा आप तो ये बताओ। तो उन्होंने कहा कि देखो, हाथी जो है ना वो तो सुई की नोक से निकल जाएंगे, पर हाथी की पूंछड़ी अटक जाओगी। हाथी पूरा सुई की नोक से निकल जाएगा, लेकिन उसकी पूंछ अटक जाएगी। गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो,
गोविंद बोलो। साधारण हरि गोविंद बोलो। अब बड़ा अचंबा होता है, ऐसा समय आएगा कलयुग कि हाथी तो निकल जाएंगे सुई की नोक से और पूंछ अटक जाएगी। इसका क्या तात्पर्य? बहुत गहरा गंभीर अर्थ है इसका। और साधु वाधु है ना, उल्टी बाणी बोलते हैं कई। बकरी नार ने खा गई पालो पाती जान, वह बकरी का नाथ है उद्या अलग पछान। ये विपर्य शब्द है। बकरी नार ने खा गई, नार तो बकरी ने खाओ और बकरी नार को खा गई। और कैसे खाई? बोले पालो पाती जान, वाह बकरी का नाथ है उद्या अलग पछान। बोला महाराज क्या बात करो तो बकरी भी कभी नार न खाओ सके। और हाँ ये शब्द बड़े गंभीर है। ऐसे ही ये शब्द जो है सुई की नोक में हाथी निकल सकता है क्या? निकल जाओ। धागो ही कौन निकला मुश्किल से। कहें कि तो आंखें कमजोर हो, चश्मा लगा बाजर में, कहीं का साबुन लगा वो तागा न पहुंच, हाथी निकलबो। ये तो उदाहरण है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इतने बड़े बड़े घोटाले होंगे कलयुग में, जो बड़ा बड़ा जो ना हाथी जो तो निकल रहा होला, अरे बेचारा वो पूछरी जो छोटा मोटा कमजोर आदमी जो पकड़े जा होला। ये सुई की नोक में हाथी निकलना है। अब बकरी नार ने खा गई पालो पाती जान। बकरी क्या है और नार क्या है? नार तो है ये मन, और बकरी ये सदमती ही बकरी है। जब सदमती आती है ना तो मन को मार देती है, मन रूपी नार को। बकरी नार ने खा गई पालो पाती जान, मन मर जाता है। दादू दयाल वाणी में गाते हैं ना, रहू रे रहू मन मारूंगा, रति रति कर डारूंगा, खंड खंड कर नाखूंगा, जहां राम तहां रखूंगा। तू कया न माने मेरा, सिर बांधूंगा तेरा। तू घर में कदे न आवे, बाहर को उठ जावे। याद रख मन, तेरी रति रति कर दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो अगर परमात्मा का भजन नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, तो मन को उपदेश कर रहे हैं दादू दयाल जी महाराज। और जब सदमती आती है तो मन समाप्त हो जाता है। मन की नहीं चलती है, मन तो मर ही जाता है। मन के अंदर स्फूर्णा उठना बंद हो जाती है, सम हो जाता है। उसी का नाम बकरी नार ने खा गई पालो पाती जमा, वाह बकरी का नाम है विद्या अलग पछा। इस सदबुद्धि का, इस बुद्धि का विवाह ठाकुर से हो जाए, इस बुद्धि का संबंध उस गोविंद से हो जाए, उस अलख से हो जाए। अलख के अमल पर चढ़े योगियों को जड़ाए किरण सम जगत बादशाही। जगत की बादशाही एक तिनके के समान दिखाई देती है। तिनका क्यों? क्योंकि अलख के अमल पर चढ़े योगियों को, जो योगी जो अलख के अमल पर, जिन्होंने अलख नाम का, अलख रूपी अमल का नशा कर लिया हो, अलख रूपी अमल का जिसने नशा कर लिया हो, फिर उसको जगत की बादशाही तिरण के समान दिखाई दे। तिनका आप जानते हो ना, नशा करने वाले लोग अपने आप को बादशाह समझते हैं। और कोई शराब पीते ना, एक दो बोतल पीते ही वो पूरा गांव का नहीं, पूरा देश का प्रधानमंत्री वही होता है। हाँ, एक बार
बादशाह अकबर के पास। बादशाह अकबर की सवारी निकल रही थी, तो बादशाह अकबर के जो सेवक थे वो आगे आगे चल रहे थे। बोले बादशाह अकबर की सवारी आ रही है, रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो। वो सामने वो शराबी मिल गए। उस शराबी को कहा रे, बोले बादशाह अकबर की सवारी आ रही है, रास्ता छोड़ दे। उस शराबी ने कहा बादशाह अकबर कौन है? बोले बादशाह अकबर यहाँ का सम्राट है और हाथी पे बैठ करके आ रहा है। बादशाह अकबर के सेवकों को उस शराबी ने कहा कि उस बादशाह अकबर को बोल दो वो हाथी कितने में देता है। अब शराब में मस्त था, बोले उसे बोल दो बादशाह को। सेवकों ने जाकर के बोला बादशाह वो एक शराबी जो रास्ता नहीं छोड़ रहा है, ये कह रहा है तेरा हाथी कितने का है, ये बोल। बादशाह ने कहा कि उसको तो रहने दो, उसको तो सुबह ही लेकर के आना, अभी तो क्या उसको तड़ी हुई है, तो अभी तो खुद भी बादशाह है, जब उतर जाए तब मेरे पास लेकर आना। और सुबह उस शराबी को पकड़ के ले गए बादशाह अकबर के पास। अरे कहा बोले तो हाथी खरीद रहा था? तो बोले हाथी खरीदवाओ तो रात नहीं उतर को। बोले वो तो रात में उतर गया। मैं तो आपका सेवक हूं हुजूर, क्या सेवा आपके लिए? तो साहब में छोटी सी शराब पीते हैं, उसमें वो अपने आप को बादशाह समझते हैं। तो ये तो क्या कह रहे हैं, अलग के अमल पर चढ़े योगियों को, ये योगी अलग नाम के अमल का नशा करते हैं। जड़ाए तिरण सब जगत बादशाही, जगत की बादशाही तिनके के समान दिखाई देती है। छोड़ो वाह बारे मोर फकीरानी, क्या करेगा बादशाह? बादशाह भी दुखी है, यहाँ के राजा भी दुखी है, सब दुखी है महाराज। क्योंकि राजा महाराजा इनके भी चाहत की आग लगी रहती है भीतर। एक वार्ड पंच बनता है ना गांव का, वो ये कहता है कि मैं सरपंच बन जाऊं तो बढ़िया रहेगा, और जो सरपंच बनता है ना वो सोचता है कि मैं प्रधान बन जाऊं तो बढ़िया रहेगा, और जो प्रधान बनता है ना वो सोचता है कि मैं एमएलए बन जाऊं तो अच्छा रहेगा, और एमएलए बन जाता है ना वो सोचता है मैं मंत्री बन जाऊं तो बढ़िया हो जाए, और मंत्री बन जाए ना तो वो सोचता है मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं तो अच्छा हो जाए। और ये तृष्णा उनके लगी रहती है और उनके भूख जगती रहती है। और मुख्यमंत्री बन जाए तो वो सोचता है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, ये सोचता रहता है। उसके तृष्णा की आग इतनी लगी रहती है कुछ न कुछ बढ़ने की, यहाँ भी तृप्ति नहीं वहां भी तृप्ति नहीं, तृप्ति होनी भी नहीं है। इन राजा महाराजा बादशाहों की कोई तृप्ति नहीं हुई है। तृप्ति होएगी तो इस हरि नाम से ही होएगी, तृप्ति होएगी तो इस सत्संग से ही होएगी, तृप्ति होएगी तो संत सेवा से, गौ सेवा से, गरीब सेवा से तृप्ति होएगी, और तृप्ति नहीं होने वाली। और तो तृष्णा जो 10 20 50 भये सत हो या हजार न लाख मांगेगो, और भी अरब खरब असंख्य पतिपति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज करो तृष्णा अति गति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख क्यों ही न बुझेगी। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं ये भूख बुझने वाली नहीं है तो क्या करे? संतोष आ जाए मन में तो सारी आग बुझ जाती है। तो काम ही उल्टा होता है। यहाँ जब हम 40 साल के हो जाते हैं, जिसकी उम्र 40 साल की हो जाती है तो उसके तृष्णा रूपी बेटी का जन्म होता है, और सबके होता है। अब वो 60 वर्ष का होता है तो तृष्णा 20 साल की हो जाती है, तो वो तो हो गया बूढ़ा और वो हो गई जवान, और वो सताती रहती है। तो आप देखना 60 साल का हो या 5 कमावा लाग जाओ तो कहीं दो
हाय रे हाय रे हाय रे, यो चाहिए काय भी नहीं कर तो घर बैठे बैठे छोरा छोरिया से दाता खींचे करेला, तो यो काम बगाड़ दियो, तो यो बिगाड़ दियो, तो ऐसा कर ले वैसा कर ले। और 60 साल के बाद में तृष्णा इतनी लग जाती है कि भीतर आग लगी रहती है। बल्कि 51-50 साल के बाद में तो उनको हरि भजन की आग लगनी चाहिए। भाई 50 साल संसार को दे दिए, खूब परिवार को दे दिया, अब क्या देना है? अब बचा हुआ समय को हरि को दो, सेवा में दो। हमारे कई तो शरीर का, कई महात्मा, कई ग्रस्त परिवार ऐसे कि शरीर का भी दान कर देते हैं, अंग दान कर देते हैं। बोले मैं मर जाऊं तो मेरी किडनियां किसी के काम में आवे, मैं मर जाऊं तो मेरी आंखें भी किसी के काम आ जाए। हमारे एक माता राम है, किशनगढ़ में रहती है, उन्होंने कह दिया मेरा पूरा शरीर मैं भेड़ाना जी जंगलों में छोड़ूंगी, जंगलों में शरीर को छोड़ूंगी। हमारे कई महात्माओं ने कहा आजकल तो जंगलों में महात्माओं का शरीर भी नहीं छोड़ता, माता राम आप जंगलों में कैसे शरीर छोड़ोगे? भेराड़ा पहाड़ में पहले मैंने अपने आंखों से देखा है, 20 साल पहले साधु महात्माओं के जंगल में शरीर छूटते थे। कबीर साहब कहते हैं कबीरा मरना वहां भला जहां ने अपना को, मरना वही अच्छा है जहां अपना कोई ना हो। कबीरा मरना वहां भला जहां ने अपना को, माटी भके जनावरा सहज महोत्सव। कबीर साहब कहते हैं मरना वही अच्छा है। सूरवीर का और साधु का जीवन जंगल में ही रहता है और जंगल में छूटता है शरीर। और ये पशु पक्षी खा करके तृप्त होते हैं, शरीर का भंडारा हो जाता है। नहीं तो मिट्टी में तो मरने के बाद में शरीर किस काम का? ये तो मिट्टी में मिलेगा या इसको जलाया जाएगा। 6 प्रकार के संस्कार बताए हैं दादुवाणी में। अग्नि संस्कार, जल संस्कार, पवन संस्कार, भूमि संस्कार, ज्ञान संस्कार और वीर्य संस्कार। ये 6 प्रकार के संस्कार हैं। जल संस्कार जब शरीर पूरा हो जाता है तो गंगा जी में छोड़ देते हैं। तो गंगा जी में जो जल में जो जीव जंतु रहते हैं वो शरीर को खा करके और अपनी तृप्ति करते हैं। ये भी परोपकार। दूसरा भूमि संस्कार, जमीन में समाधि देते हैं तो जमीन के जो कीटाणु है वो शरीर को खा करके भस्म करते हैं। अग्नि संस्कार, जो अग्नि में जला करके और उसकी राख हो जाती है। और एक संस्कार पवन संस्कार, पवन संस्कार जो जंगल में छोड़ देते हैं जहाँ जीव जंतु पशु पक्षी खा करके शरीर को, और भगवान से कहते हैं कि वाह आज तो हमारा पेट भर गया है, आज तो भंडारा हो गया। तो जंगल में पवन संस्कार। और हमारे दादू दयाल भी कहते हैं हरि भज साफल जीवना परोपकार समान, दादू मरना कहा भला जा पशु पंखी खा। दादू दयाल जी कहते हैं मरना वही अच्छा है कि शरीर को पशु पंखी खा जाए। आप लोग सोच रहे होंगे कि शरीर को जंगल में छोड़ दे और पशु पंखी खावे, दर्द हो लो, मरिया पास कहीं दर्द हो। पाचे काई भी करो ये तो मिट्टी है।
तो देखो मन में क्या चलता रहता है कुछ नहीं। भाई शरीर में पकड़ पकड़ है, गंडगड़ा खींचे, टिश्यू होती है, मार तो दर्द हो जाता है। जिसके दर्द होता है वो तो चला जाता है, वो याद थोड़ी रहता है शरीर। और शरीर तो एक किराया का घर है, रोज किराया देते हो ना इस घर को। हाँ, सुबह भी इसको किराया देना पड़ता है, शाम को भी किराया देना है। कहीं तो सारा नहीं देता वैसे किराया। थोड़ी मूंगफलियां खा लूं, थोड़ी चाय पी लूं, हाँ, थोड़ी काकड़ियां खा लूं, हाँ, थोड़ा का मेथी का लाडू खा लूं, थोड़ा बादाम का लाडू खा लूं, खाऊं खाऊं करते रहते। हाँ, इस सर्दी में कई बांद्री का वाला लाडू वाडू ये किराया देते रहते हैं। मत दो किराया। हाँ, शरीर ही बदल जाओ। खलबली लागना तो मर गया भाई, तू कहिए आज तक। तो किराया का घर है और आज एक दिन इसको छोड़ना है। चलो उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेटा। खत्म हुए दिन उस डाली के, जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल हो वहाँ, जोगी वाला फेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, चार घड़ी का डेरा। ये तेरी जागीर नहीं थी, चार घड़ी का डेरा। किसको पता अब इस नगरी में कब होगा तेरा आना। चल उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेहाना। उड़ना है एक दिन, ये जीवन तो पक्षी की तरह है, आज यहाँ और कल हो वहां। तो फिर क्या गुमान करना रे, मिट्टी में मिल जाना रे। क्या गुमान करना रे। गुमान, गुमान कहते हैं अहंकार को, घमंड करता है लोग। कोई किस बात पर घमंड करते हैं, कोई किस बात पर घमंड करते हैं। अरे अहंकार तो पीछे पड़ा रहता है, पता नहीं कब आ जाए अहंकार। अहंकार से दूर रहना, और जब तक अहंकार रहता है परमात्मा दूर रहता है हमसे। हम परमात्मा के नजदीक नहीं जा पाते हैं, कहीं कहीं अहंकार का पर्दा लगा रहता है। अहंकार दूर हो जाए तो परमात्मा नजदीक आ जाए। और अहंकार इतना सूक्ष्म है कि हमको पता ही नहीं। हम अहंकार करते हमें पता ही नहीं। हमने कोई अच्छा गा दिया तो अहंकार आ जाएगा, अच्छा बोल दिया तो अहंकार आ जाएगा। अरे छोड़ो, अच्छी साड़ी पहन ली तो अहंकार आ जाएगा। ओहो, वो एक माताराम थी, उसने हाथ में सोने का कड़ा बनाया और सोना का कड़ा बना करके अब लोगों को दिखावे। तो कोई भी बात हो तो भी हाथ से चालू दे रहा। देखो अखिना जी, वो सोना का कड़ा, वो एक हाथ से डालो दे रहे। देखो यो काम करो, यो करो, पर उन्हें कोई याद कर जो थारा करो गुणो चौको लाग रहे। किसी ने नहीं बोला ये तेरा सोना का कड़ा बहुत अच्छा है।
और वो जाला दे दे करके इधर जाला देते इधर जाला देती है। दिन भर हो गया, किसी ने वाहवाही नहीं करी, तो उसने क्या किया कि अपनी झोपड़ी में आग लगा दी, अपने घर में ही आग लगा दी, और आग लगाकर उसी हाथ से लोगों को बुला रही, सोना का कड़ा पैर कि देखो देखो हमारा आग लागनी चाहिए। और लोग भाग आए आग बुझाने के लिए। तो सब लोगों का ध्यान आग बुझाने में था, लोगों को पता थोड़ी था कि आग इसके लग रही है। लोग तो के मकान की आग बुझा रहे थे। आखिर में बुझाते बुझाते पूरा मकान जल गया। तब एक कोई सज्जन पुरुष था, उसकी नजर उस कड़े के ऊपर पड़ी, तो कहा माता राम था तो कोड़ो घोड़ी चमक रही हो भाई। अरे कर्म थोड़ला या बात पहली कह देते तो तुम्हारा घर तो न जलाती। एक कड़ा में दिखावा का चक्रा में तो लोग ने गड़ा कर तो ये अहंकार, लोगों को दिखाना। कई बार कांच में मुंह देखना। अरे बात में भजन गाते हैं। मुखड़ा क्या देखे दर्पण, थारे दया धर्म नहीं मन। मुखड़ा क्या देखे दर्पण, थारे दया धर्म नहीं मन में। दया धर्म नहीं मन में, थारे दया धर्म नहीं मन में। मुखड़ा मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। अरे कागज की एक नाव बनाई, गिरती छोटी जड़ में। अरे कागज की एक नाव बनाई, गिरती छोटी जड़ में। धरनी धरनी पार उतर गया, धरनी धरनी पार उतर गया। पापी डूबे जड़ में, क्या देखे दर्पण में। गुरु महाराज की मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। मुखड़ा